अंडरस्टैंड अक्षत भैया, वो लड़के तुम्हारे बारे में इतना कुछ भूल गए और उन्होंने कुछ भी नहीं किया। राज, मैं उनसे प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ कि इस बात वो कितना डिस्टर्ब्ड है। आई डोंट ब्लेम हिम कि उन्हें ये सब नाटक लग रहा है, क्योंकि वो ये सब नाटक बहुत देख चुके हैं। तुम कुछ भी कहो अर्पिता, जो हुआ गलत हुआ। I don't even think if it's worth it. आदमी को इतना जोर से पंच मारा, तुम्हारे हाथ में सूजन आ जाएगी। मुझे अपनी फिक्र नहीं है अवनी, मुझे बस अर्पिता की। पर मुझे तुम्हारी फिक्र है। रुक सी गई धड़कनें, पल भी क्यों थम सा गया। कैसा लगता है राज जब मैं तुम्हारा हाथ पकड़ती हूँ? मुझको हुई हार्ट बीट फास्ट हो जाती है ना, एक स्पेशल सी फीलिंग, बहुत स्पेशल फील कराती है। बस इस मोमेंट को जाने मत देना। तुमने जो कुछ भी किया राज, इट्स वर्थ इट। और हम फिर ट्राई करेंगे और ट्राई करते रहेंगे। बाय बाय। मैडम एक्चुअली हम अपने कस्टमर्स की स्पेशल मोमेंट्स की फ़ोटो लेकर उसे अपनी मेमोरी वॉल पर लगाते हैं, और ये नेचुरल फ़ोटोज़ लोगों की नेचुरल फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती हैं। और ये देखिए, इसमें एक स्पेशल केयरिंग है और एक अपनापन झलकता है। अगर आप परमिशन दें तो हम इसे अपनी वॉल पर लगा सकते हैं, अगर आप मना कर देंगी तो नहीं लगा पाएंगे। अक्षत भैया, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ। वाह भैया, आपने उन गुंडों को मारा जिन्होंने भाभी को। मैंने उन्हें अर्पिता की वजह से नहीं मारा। मैंने उन्हें इसलिए मारा क्योंकि वो राज को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। What? राज को? वो? राज मुझसे गुस्सा है, नाराज है मुझसे, लेकिन वो जो कुछ भी कर रहा है एक भाई होने के नाते कर रहा है। एक अच्छा इंसान है वो। मैंने जो कुछ भी किया अर्पिता के लिए नहीं किया। चलो। अवनी का मैसेज। राज, यू नो भैया ने उन तीनों को बहुत मारा जो कॉफी हाउस में आए थे। भैया ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो तुम्हें मारने की प्लानिंग बना रहे थे। बट आई थिंक इट्स मोर सो बिकॉज उन्होंने भाभी को भला बुरा कहा। अवनी का मैसेज है कि अक्षत भैया ने उन गुंडों की जम की पिटाई की जो वहां कैफे में थे। कम ऑन अर्पिता, कम से कम तुम्हें इस बात पे तो स्माइल करना चाहिए क्योंकि अक्षत भैया भी तुमसे प्यार करते हैं। हाँ, पर बताते नहीं है। यू नो व्हाट,
तुम दोनों का प्यार देख के कभी मुझे हिम्मत आती है तो कभी मुझे डर भी लगता है कि मैंने प्यार करके जीने का इतना मुश्किल रास्ता चुन लिया। डोंट वरी, आई एम वेरी श्योर अवनी और तुम्हें एक दूसरे को पाने के लिए कोई भी मुश्किल फेस नहीं करनी पड़ेगी। एंड आई एम सुपर कॉन्फिडेंट कि तुम्हारा और अक्षत भैया का प्यार तुम्हें एक दिन जरूर मिलाएगा एंड यू विल राइज इन द ग्लोरी ऑफ लव। थैंक गॉड, कम से कम तुम्हें इस बात पे तो स्माइल आई। मैं किसी और बात पे स्माइल कर रही हूँ। हाँ, अर्पिता कहाँ जा रही हो? मुझे नहीं, वहां देखो। ओह गॉड, ये फोटो है किसने? तुम्हारा प्यार तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेके जा रहा है राज। जिस रास्ते पे तुम चलने से घबरा रहे थे, अब उस रास्ते पे कोई और भी चलने लगा है। राज, तुम इसे निकाल क्यों रहे हो? अवनी ने खुद इसे यहाँ लगाया है एंड दिस शोज अब उसे अपना प्यार कन्फेस करने में कोई डर नहीं। मैं इसे खुद लगाऊंगा अर्पिता, जब मैं अवनी के मुंह से उसके दिल की बात सुनूंगा। तब तक ये फोटो मेरे पास ही रहने दो। और प्यार हो गया। भाभी कुछ और लाना है? नहीं, बस धागा ही चाहिए। लेकिन भाभी, ये तीसरा धागा किस लिए? भूल गई? अर्पिता का पहला भाभी, अर्पिता घर से निकल गई है। अब आप उससे अपने दिमाग से भी निकाल लो। क्यों उसके बारे में सोच रहे हो जिसने हमारे अक्षत के बारे में नहीं सोचा? अक्षत उसे जाने को बोले, समझ में आता है। अगर वो इतनी उतावली क्यों हो रही थी? मुझे जाना है, मुझे ही जाना चाहिए। वैसा अर्पिता भाभी को हमने हाँ, पता है। सुकेत भैया नहीं कहा था दोनों को जाने के लिए, लेकिन फिर भी अर्पिता को खुद अपने मुंह से घर से जाने की बात नहीं करनी चाहिए। भाई, अगर अच्छे घर से होती तो हमारे परिवार से जुड़ के रहती ना, मगर नहीं, जाना है मुझे, चली गई। देख लेना भाभी, जिस तरह से वो गई है ना, मुझे नहीं लगता कि अक्षत के लिए कोई व्रत भी रखेगी। घर से जाना उसकी मजबूरी थी, लेकिन व्रत ना रखना उसकी मजबूरी नहीं है। और वैसे भी जो चला गया, हमें उसके पीछे उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। हेलो, कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ क्योंकि आज का दिन बहुत अच्छा था। पहले तो कॉफी शॉप में मीटिंग, उसके बाद अक्षत भैया की फाइटिंग। यू नो, अक्षत भैया के साथ साथ मैं भी भाभी को बहुत मिस कर रही हूँ। आई जस्ट होप कि कल भाभी उनके लिए फास्ट रखे। मतलब वहाँ आज सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, सिवाय एक बात को छोड़ के। कौन सी बात? पता नहीं अवनी, वहाँ कॉफी शॉप में कौन हम दोनों की फोटो लगा के चला गया। वो तो हाँ, वो जो भी था, मैंने वो फोटो वहां से निकाल दी। क्यों निकाली तुमने? तो और क्या करता? पता नहीं कौन हमारे बारे में क्या क्या अज्यूम कर रहा है। और अगर वो फोटो वहां लगी रहती तो लोग बातें बनाते ना। और अवनी, किसी की फोटो लगाने से पहले एटलीस्ट उससे एक बार तो पूछना चाहिए ना। मतलब अपनी फोटो लगाने के लिए मुझे पूछना पड़ेगा? अपनी फोटो? अवनी, वो फोटो तुमने वहां? हाँ, वो फोटो मैंने लगाई। मतलब तुमने खुद हम दोनों की फोटो? वाओ, अनबिलीवेबल। तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो? What is the big deal? मैं तुम्हारे फोटो लगाने पे नहीं, तुम्हारे कन्फेशन पे हैरान हो रहा हूँ। तुम ये मान रही हो कि वो फोटो तुमने वहां लगाई। तुम ना डरी, ना तुमने किसी के बारे में कुछ सोचा। तुम बस मुझे ही सोच रही थी। अवनी, चुप क्यों हो? कुछ बोलोगी नहीं? अच्छा ठीक है, ये बताओ कि तुम क्या सोच रही हो? वो मैं कल के बारे में सोच रही थी। कल घर में वट सावित्री की पूजा है, तो भाभी को इन्फॉर्म कर देना कि वो यहाँ पर जरूर है। माँ उन्हें एक्सपेक्ट कर रही है। मुझे लगा कि कल भाभी का फास्ट उन्हें फास्ट ट्रैक पे भैया से मिला देगा।
और हाँ, उन्हें बता देना कि घर की रस्म के अकॉर्डिंग घर का आखिरी भोग लग चुका है और वट सावित्री का फास्ट शुरू हो चुका है। तो अब डायरेक्टली वो कल वट सावित्री की पूजा के बाद ही खाना खाएंगे। हाँ ठीक है, अवनी बता दूंगा। अवनी, अवनी, मैं और सावरी खाना नहीं खाएंगे। तेरा खाना किचन में रखा है, खा लेना। अब नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। क्यों? वो मैं अक्षत भैया के साथ जब घर वापस आ रही थी ना, तो मैंने रास्ते में स्नैक्स खा लिया था। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले आप लोगों को इंटरव्यू देना होगा, उसके बाद ही हम कोई फैसला ले पाएंगे। गुड मॉर्निंग जनार्दन जी। ये लो। सावरी जी, बिना परमिशन के बच्चे से बात करना या फिर उसे कोई सामान देना बिल्कुल मना है। आप लोग पहले इंटरव्यू दीजिए, फिर हम। क्या जनार्दन जी, बच्ची को सिर्फ एक चॉकलेट ही तो दे रही हूँ, और फिर ये अनाथ आश्रम हमारा है, तो हमें किसी चीज के लिए किसी से परमिशन लेने की क्या जरूरत है? हाँ ठीक है, बैठिए। आज बैठेंगे। आजा मेरी गोद में बैठ। तो ये बताइए कि बच्चा गोद लेने का ख्याल आप लोगों को कैसे आया? बस 1-2 हफ्ते पहले। यही एक कमी थी हमारी लाइफ में, ये पूरी हो जाएगी तो हमारी तो जिंदगी ही बदल जाएगी। तो क्या आप समझती हैं कि आप लोग बच्चे का ठीक तरीके से ख्याल रख पाएंगे? हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। और क्या जनार्दन जी, ये भी कोई सवाल हुआ? भला भला हम क्या कमी रख सकते हैं बच्चे की देखभाल में? हाँ, हम उसके लिए एक अच्छी सी दाई रख लेंगे, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाएंगे, उसे अच्छे से अच्छे खिलौने लेके देंगे, सबसे बड़े स्कूल में दाखिला दिलवाएंगे, कार में घुमाएंगे और जो बोलेगी बस सब देंगे। और टाइम? मेरा मतलब है कि आप लोग बच्चे को टाइम कितना दे पाएंगे? टाइम की चिंता आप बिल्कुल मत करिए, मैं तो रहूंगी ना बच्ची के साथ घर पे, और प्रताप जी का ऑफिस भी घर के पास ही है, तो वो भी अपना काम खत्म करके जल्दी घर आ जाया करेंगे, है ना? नहीं, पहले मेरा ऑफिस घर के पास था, अब थोड़ा दूर है। कम किराए वाला ऑफिस लेने के लिए अब मैं थोड़ा दूर जाता हूँ। हाँ, तो बच्चा गोद लेने के बाद हम ऑफिस पास में ले लेंगे ना। ठीक है, मैं आप लोग की एप्लीकेशन कमेटी को भेज देता हूँ। अरे अब इसमें कमेटी क्या करेगी? जब ये अनाथ आश्रम ही हमारा है तो कमेटी भी हमारी ही हुई ना। फॉर्मेलिटी है जनार्दन जी, जो करना जल्दी करिए। हाँ सावरी जी, मैं जानता हूँ कि अनाथ आश्रम आप ही लोगों की वजह से चलता है, लेकिन यहाँ के कुछ कायदे कानून भी हैं और बच्चों का भविष्य देखना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। आप कहना क्या चाहते हैं जनार्दन जी? भला हमसे अच्छा फ्यूचर कौन दे सकता है किसी बच्चे को? सावरी, हम यहाँ बच्चा गोद लेने आए हैं, अपना गुणगान करने नहीं। और फिर बच्चे के फ्यूचर के लिए जो जरूरी है वो तो हमें करना ही होगा। हाँ, तो जो कुछ करना है वो जल्दी करेंगे तो अच्छा होगा, वरना ट्रस्ट के ऊपर से हमारा हाथ उठ भी सकता है। सावरी, चलो आओ, हम बाहर चलेंगे बेटा। कम, चलो चलो, लेट्स गो, चलो चलो खेलेंगे। जनार्दन जी, आप सावरी के बात का बुरा मत मानो। अब बिना कोई फेवर किए जो प्रोसीजर है वैसे ही काम कीजिए। काम तो हम यहाँ ऐसा ही करते हैं प्रताप बाबू, और फिर हम लोगों की हैसियत नहीं, बच्चों का भविष्य देखते हैं। नमस्ते जी। नमस्ते। आइए। हाय बेबी। अच्छा हुआ आप लोग आ गए, अब इकट्ठे ही पूजा करेंगे। बैठिए। राज ने आपका न्योता ना बिरादरी की सारी लेडीज तक पहुंचा दिया है। वट का पेड़ तो यहीं पास में ही है, तो हम सब मिलकर साथ में ही पूजा कर लेंगे। आज तो ना मुझे मेरा पहला वट सावित्री का व्रत याद आ गया, जब सारी लेडीज मेरे पीछे पड़ी थी कि मैं ठीक से पूजा करूं। अब पता नहीं मुझे ये कहना चाहिए या नहीं, लेकिन आज तो अर्पिता का भी पहला ही वट सावित्री का व्रत होगा ना। वो यहाँ आ जाती तो हम सबके साथ। तो अब बातें भी बनना शुरू हो गई हैं। खैर, इसमें हैरानी की क्या बात है? जो हरकत मेरे बेटे बहू ने की है उस पे तो लोग जितनी बातें बनाए उतनी कम, और हमें सुनने की आदत भी डाल देनी चाहिए।
नहीं सुकेत जी, आप समझे नहीं जो हम कहना चाहते थे। लेकिन मैं उसे बहुत अच्छी तरह समझ चुका हूँ जो अपनी मर्जी से ये घर छोड़कर गई है। और आप भी उससे कोई उम्मीद मत रखिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो वैलेंटाइंस डे तो मनाते हैं, लेकिन हमारे रीति रिवाज का इनके लिए कोई महत्व नहीं है। स्पेशली आप तो उसके आने की उम्मीद मत रखना, वरना सबसे ज्यादा निराशा आपको होगी। पूजा की तैयारी करके आती हूँ मैं। आई एम सॉरी अवनी, शायद आज के दिन मुझे ये बात नहीं छेड़नी चाहिए थी। इट्स ओके जीजी। पापा को लगता है कि अर्पिता भाभी नहीं आएंगी, लेकिन जब वो आएंगी ना, पापा खुद रियलाइज कर लेंगे कि वो अर्पिता भाभी को लेकर कितना गलत सोचते हैं। अर्पिता बेटा, सारा सामान रख लिया ना? बहुत प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। काश तुम अपने ससुराल वालों के साथ ही पूजा करने जाती, जैसा कि रिवाज है। पापा, मैं उन्हीं के साथ तो पूजा करने जा रही हूँ, बस हम जा अलग अलग रहे और पूजा एक साथ ही करेंगे। हमें तुम पे नाज है बेटा, इतना कुछ होने के बावजूद भी तुम अभी भी अपने आप को उस परिवार का हिस्सा समझती हो। इतना दूर रहने के बावजूद भी उनके हर रीति रिवाज को निभाती हो। आज नहीं तो कल उन्हें जरूर एहसास होगा कि उन्होंने क्या खोया है। जक्की जाने सावरा, जयपुर की जाने सावरी। आज इतना देर क्यों लगा दिया आप लोगों ने? हम लोग कब से आपका वेट कर रहे हैं। वो मैं और प्रताप जी अनाथ आश्रम गए थे, आज हमारा इंटरव्यू था ना। बस बहुत जल्द छोटी सावरी भी इस घर में आ जाएगी। अभी तक इस घर में सबसे ज्यादा आवाज मेरी आती थी, अब छोटी सावरी की भी आवाज गूंजेगी। ये तो बहुत अच्छी खबर है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। थैंक यू। अभी दिल्ली दूर है सावरी, अब तक सिर्फ इंटरव्यू हुआ है, इंटरव्यू का रिजल्ट नहीं आया। अरे वो तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है, वो लोग हमें बच्चा देने से मना थोड़ी ना करेंगे। अरे आप लोग भी तो गए थे इंटरव्यू के लिए, कैसा रहा? हम लोग तो बहुत ही ज्यादा नर्वस थे, पर उन्होंने जो कुछ भी पूछा हम लोगों ने सच्चे दिल से उसका जवाब दे दिया। अब बाकी सब तो कान्हा जी के हाथ में है। जो होगा अच्छा ही होगा। चलिए पूजा की तैयारी हो गई है, जल्दी पूजा करते हैं। अर्पिता कहाँ है? उसकी तो ये पहली पूजा है ना, उसे तो सबसे पहले यहाँ होना चाहिए। अब वो अर्पिता भाभी अपने मायके गई है, उनकी मम्मी की तबीयत थोड़ी खराब है, वो पूजा के लिए वहीं आ जाएगी। चलिए। सानी साहब, आप? नमस्ते। इस वक्त कैसे आना हुआ आपका? कुछ बात करनी थी आपसे, बात जरूरी थी, इसलिए सोचा मिल के करूं। जी नमस्ते। नमस्ते। आप लोग बैठे, मैं चाय बना कर लाती हूँ। आइए बैठ के बात करते हैं, आइए। देखिए, मुझे गलत मत समझिएगा, बड़े डायमंड का जो कंसाइनमेंट आपसे लेना था वो मैं कैंसिल कर रहा हूँ। कैंसिल कर रहे हैं आप? आखिर क्यों? देखिए, आपके साथ हमारा बिजनेस रिलेशन सुकेत खंडेलवाल की वजह से, और मैं उनका बिजनेस एसोसिएट हूँ, तो अगर वो आपके साथ कोई नाता नहीं रखेंगे तो मुझे मजबूरी आपके साथ दूरी रखनी कर पड़ेगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखिए, हमारा पारिवारिक मामला है, अगर बेटी मायके आई है तो ससुराल भी वापस जाएगी। प्लीज आप इन बातों को बिजनेस से मत जोड़िए। अब आप इसे मेरी मजबूरी समझें या वफादारी, जब तक आपके और सुकेत जी के बीच तनाव रहेगा मैं आपके साथ कोई बिजनेस नहीं कर सकता। नमस्ते। क्या बात हुई? वो ऐसे क्यों चले गए? आप ठीक तो है ना? मैं ठीक कैसे हो सकता जब मेरी बेटी के साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा।
माँ मैं चलती हूँ। तुम नहीं जाओगी। नहीं जाऊंगी? क्यों? क्या हुआ डैड? क्या हुआ ये तुम भी जानती हो अर्पिता। ये बात बिरादरी के साथ साथ मेरे काम पर भी असर डालेगी, कि मुझे मालूम नहीं था। तुम्हारे ससुर के पुराने एसोसिएट्स ने मुझसे एक बहुत बड़ा डायमंड कंसाइनमेंट वापस ले लिया और मुझसे कहा है कि मेरे साथ अब वो बिजनेस नहीं करेंगे। कल कॉफी शॉप में जो अक्षत ने किया, आज घर में साहनी साहब ने जो किया, इससे एक बात बिल्कुल क्लियर है कि खंडेलवाल फैमिली हमारे साथ किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। अगर तुम आ जाती हो तो और बातें होंगी, बिरादरी की औरतों के सामने तमाशा खड़ा होगा। अर्पिता, जो हुआ तो हुआ, हमारी इज्जत अपने हाथ में है। अगर तुम आ ना जाओ तो अच्छा होगा।